सभी सेंधवा वासियों को मेरा नमस्ते। मैं आपकी दीप्ति आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। आप लोगों को पता है कि दीपक भैया बिग बॉस OTT 3 में एक प्रतिभागी के तौर पर गए हैं, पर सबसे पहले मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर दीपक भैया OTT में भी या बिग बॉस के घर में क्यों गए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक भैया को अब तक लगभग 31 साल हो चुके हैं पत्रकारिता करते करते, और इन 31 सालों में उन्होंने पत्रकारिता की हर विधा पे काम किया, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो छोटे बड़े इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो फील्ड का काम हो, या फिर चाहे वो एंकरिंग का काम हो। और पिछले इतने सालों में लगातार वो सभी बड़े न्यूज़ चैनल में प्राइम टाइम की एंकरिंग में या प्राइम टाइम में हमेशा देखे जाते रहे। और दूसरी बड़ी बात है कि भैया को कुछ नया करने की आदत है, और बिग बॉस के घर में कुछ नया मिलेगा। नया इसलिए मिलेगा क्योंकि बिग बॉस के घर में बहुत नए नए लोग आएंगे जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, जिनको हम इससे पहले शायद इंटरनेट के जरिए जानते थे या जिनका हमने नाम सुना था। उनके साथ वहाँ रहना, उनके साथ वहाँ कम से कम 4-5 हफ्ते जितना भी समय होता है वो टाइम बिताना, उनके साथ घुलना मिलना, उनके साथ पूरे 24 घंटे रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि कैसे व्यक्ति इस तरह से रह सकता है उन अनजान चेहरों को के बीच में जिनको वो पहले से नहीं जानता है। दूसरी बड़ी बात ये कि चूँकि बिग बॉस के घर में हर चीज़ को लेकर एक बड़े कड़े कानून बने हुए हैं, जैसे कि वहाँ उठने का समय भी निश्चित होता है, वहाँ पर जो खाना होता है उसकी भी राशनिंग होती है। तीसरा, वहाँ पर आपको ना तो मोबाइल मिलता है, न ही वहाँ आपको टेलीविज़न मिलता है। घर में उतनी सुविधाएं ज़रूर होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन बाहर से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं जाती है। ना आप वहाँ मोबाइल रख सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना वहाँ पे दिन में सोया जा सकता है। और जो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी मिलता है वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी राशनिंग करते हुए मिलता है, सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा होता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब के बाद भी अनजान चेहरों के बीच में आप रहते हैं, जिनको आप या तो इंटरनेट के जरिए जानते हैं या फिर वहीं पर आकर मिलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है कि कैसे इन लोगों के बीच में आप तालमेल बिठाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दीपक भैया को इस तरह की आदत है कि वो नई चीज़ों को नए काम करें, तो नई चुनौतियाँ लें। तो यही वजह है कि उन्होंने बिग बॉस में जाना अब की बार पसंद किया। मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहती हूँ कि दीपक भैया सेंधवा की गलियों में पलकर बड़े हुए हैं, वहीं पर उनके जीवन की नींव रखी गई है, उनकी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और आप लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने पत्रकारिता में बड़े झंडे गाड़े, पत्रकारिता में उनका नाम है। और अब आप लोगों के आशीर्वाद की एक बार उनको फिर से ज़रूरत है। वो इसलिए है कि वो बिग बॉस में एक प्रतिभागी के तौर पर गए हुए हैं, और इस वक्त उनका नॉमिनेशन भी हो चुका है। नॉमिनेशन मतलब कि घर से जो लोग बाहर हो सकते हैं उनको नॉमिनेट पहले किया जाता है, और उसके बाद एलिमिनेशन मतलब कि घर से कौन बाहर हुआ है ये होता है, किसे बाहर किया गया। तो नॉमिनेशन के बाद आप लोगों के आशीर्वाद की उनको और ज़रूरत होगी, और इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जियो सिनेमा ऐप के ज़रिए जो है भैया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, जिससे वो बिग बॉस के घर में और लंबे समय तक रुकें। और जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता में जो है अपने गाँव का नाम रोशन करा है, पत्रकारिता में जिस तरीके से उन्होंने झंडे गाड़े हैं, उसी तरह की परफॉर्मेंस वो बिग बॉस में भी दे सकें। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर आप भैया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और इस बार तो ज़रूर करें, लेकिन जब जब उनका नॉमिनेशन में नाम आएगा तब तक उनको आपके वोट की ज़रूरत होगी। इसलिए अपना आशीर्वाद आप भैया पर बनाए रखें।